सीजीपीएससी में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के भूगोल के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करेंगे जो आपके आगामी सीजीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा होगा, जिससे आपको पता लग गया होगा कि थोड़ा लेवल ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है। तो उसी के बिहाफ में रहेगा। अच्छा लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ कि निम्नलिखित कथन को पढ़ के बताना है इनमें से कौन सा सही है। भौतिक बनावट से तात्पर्य प्राकृतिक धरातलीय स्वरूप से है, पहला चीज। दूसरा क्या है, छत्तीसगढ़ को भौतिक बनावट के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में व्यक्त किया गया है। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सही है। दोनों सही है कि दोनों गलत है, कि एक सही है कि दोनों गलत है, कि दोनों सही है। तो देखो मैं आपको बता दूं, पहला भौतिक बनावट से तात्पर्य प्राकृतिक धरातलीय समरूप से है, स्वरूपों से है, तो ये तो सही है। ओके, दूसरा देखते हैं। बहुत छत्तीसगढ़ को भौतिक बनावट के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक्चुअल में 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला सही दूसरा गलत। इसका आंसर क्या होगा, केवल एक सही। जो क्वेश्चन आपको नया लग रहा होगा उसको कृपया करके नोट डाउन करके रख लेना। अब देखते हैं अगला प्रश्न, देखिएगा। भौतिक विभाग जसपुर कुसमी पाठ प्रदेश से संबंधित कुछ कथन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। जैसा कि आपके सामने ऑप्शन है, इस विभाग के ऊपरी घाट को जसपुर घाट कहते हैं। तो मैं अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश के अंतर्गत जो ऊपरी भाग है, जो ऊपरी वाला हिस्सा है, इसको ना बलरामपुर में स्थित है सामरी पाठ प्रदेश कहा जाता है, सामरी पाठ प्रदेश। ठीक, तो ये तो कथन कथन गलत हुआ। तो पहला ही गलत, जहां जहां पहला दिखे उसको गलत कर दो, ये गलत ये गलत। ओके, अब देखते हैं अगला। इस विभाग के नीचे भाग को कुसमी पाट कहते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है ना भाई, इसको बोलते हैं पत्थल, पत्थल गांव जो लैलूंगा का पठार है। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या होगा, ये दोनों गलत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे भी प्रश्न आएंगे, आप कृपया करके नोट करके रखिएगा, और जो भी पढ़ रहे हैं ऑथेंटिक सोर्स के साथ और पूरे ध्यान से पढ़िएगा, ताकि चीज़ें आपसे गलत और सही में आप विभाजन कर पाए कि कौन सा कथन गलत है और कौन सा कथन सही है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि आप छत्तीसगढ़ में ग्रंथ एकेडमी को ही फॉलो करें, क्योंकि उसका ही सोर्स लगता है और वहीं से क्वेश्चन आने की संभावनाएं काफ़ी हद तक होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही बात है, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल है ना। तो महानदी बेसिन के संबंध में निम्नलिखित को पढ़कर बताना है कौन सा सही है। ओके, स्टार्ट करते हैं। महानदी बेसिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, महानदी उनकी सहायक नदियों के प्रवाह को महानदी बेसिन कहा जाता है, ये तो सही है। ओके, महानदी बेसिन का ढाल दक्षिण और उत्तर पूर्व है। चूंकि आपको पता होगा महानदी सिहाव पर्वत से निकलता है और दक्षिण की उत्तर की ओर जाता है, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। और साथ ही जब वो मुड़ता है तो इसका ढाल कहाँ पर है, पूर्व की दिशा में। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे बनाना है, देखो दूसरा गलत हो जाएगा। तो जहां जहां दो दिख रहा है इसको काट दो, इसको काट दो और इसको काट दो। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसकी आकृति तस्तरी नुमा होता है। तो कुछ क्वेश्चन का जिसको आपको तीसरा विकल्प नहीं पता ना, उसको आप एलिमिनेट करके बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। मैकल श्रेणी राजनांदगांव जिले से स्टार्ट होकर उत्तरी पश्चिम तथा कवर्धा के दक्षिण पश्चिम सीमा बनाती है, पहला। और दूसरा क्या लिखा है, इस श्रेणी में स्थित जो बदरगढ़ है, एक्चुअल में बदरगढ़ है, की चोटी 12-10 है। तो आपको फिर से बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, मैं इसमें कुछ चीज़ों को ऐड कर दूंगा। देखिए, मैकल श्रेणी राजनांदगांव से प्रारंभ होकर जो उत्तर पश्चिम है उसके बाद कवर्धा तक जाती है। बिल्कुल मान लो ये छत्तीसगढ़ का दक्षिण वाला हिस्सा है, तो यहाँ से प्रारंभ होकर ये उत्तर कवर्धा के उत्तर दक्षिण तक, दक्षिण पश्चिम तक जाता है। ये तो कथन सही है। दूसरा कथन को आप ध्यान से देखना, बदरगढ़ की जो चोटी की ऊंचाई है ना 12-10 है क्या, नहीं, इसकी ऊंचाई है 1776, सॉरी 1176। तो कुल मिला के दूसरा गलत तो पहला सही। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कुछ महत्वपूर्ण चोटियों के बारे में बता देता हूँ जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है और जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे गौर लाटा जो आपको याद होगा उसको अच्छी बात है, नहीं तो नोट डाउन करके रख लेना। 12-25 कहाँ है, सामरी पाठ प्रदेश बलरामपुर में। लिखते नहीं बना है, लेकिन आप उसको सुन के याद कर सकते हैं। दूसरा नंदीराज की ऊंचाई कितना भाई, 12-10, कहाँ है, बैलाडीला दंतेवाड़ा में, बैलाडीला, ठीक, दंतेवाड़ा, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद बता दूं बदरगढ़, अभी देखे हमने बदरगढ़, ये कितना है, 1176, कहाँ पर है, मैकल श्रेणी कवर्धा। उसके बाद मैन पार्ट को भी देख लो, मैन पार्ट कितना है भाई, मैन पार्ट है 1152, कहाँ है, सरगुजा में। उसके बाद अबूझ माड़ की पहाड़ी, अबूझ माड़ की पहाड़ी, ये कितना है, 1076, कहाँ है, नारायणपुर में। पलमागढ़ की चोटी कहाँ मिलेगा आपको, पेंड्रा लोरमी वाले क्षेत्र में पलमागढ़ की चोटी। इसका ऊंचाई कितना है, इसका ऊंचाई आपको ध्यान में रखना है 1080 मीटर। ओके, लाफागढ़ को भी ध्यान में रख सकते हैं। लाफागढ़ की चोटी की जो ऊंचाई है ना 148,
मतलब ये कहाँ मिलेगी, सेम पेंड्रा लोरमी के क्षेत्र मतलब कोरबा वाले क्षेत्र में। उसके बाद जारंग पाठ, जारंग पाठ देखिए ये महत्वपूर्ण है, एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। जारंग जारंग पाठ का कितना है, 1:45, ठीक है, कहाँ, बलरामपुर में। फिर बहुत सारी छोटी जैसे चांद बखार, धारी डोंगरी। तो मैं कुछ पहाड़ों के नाम बता देता हूँ जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर बात करूँ दल्ली राजहरा बालोद में मिलेगा, ओके। कैमूर पठार, कैमूर, बड़ी सारी, कैमूर, कैमूर पठार कहाँ मिलेगा भाई आपको, कैमूर पठार मिलेगा कोरिया में, कोरिया में, ओके। सिहावा धमतरी में। जैसे आरी डोंगरी, आरी डोंगरी, डोंगरी ये आपको मिलेगा, आरी डोंगरी मिलेगा आपको भानु प्रताप मतलब कांकेर क्षेत्र में, कांकेर क्षेत्र में, ओके। गड़िया पहाड़, गड़िया, गड़िया महोत्सव भी मनाया जाता है, याद रखना। तो गड़िया पहाड़ मिलेगा आपको कांकेर में, ये भी कांकेर में है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुल्हारी पहाड़ी, कुल्हारी, सॉरी, कुल्हारी, कुल्हारी पहाड़, पठार या पहाड़ी, ये मिलेगा आपको राजनांदगांव में, राजनांदगांव में। फिर माझी डोंगरी, माझी डोंगरी, माझी डोंगरी ये कहाँ मिलेगा भैया आपको, ये मिलेगा बस्तर में शायद, हाँ बस्तर में श्योर, ओके। उसके बाद दो तीन और देख लेते हैं। बड़े डोंगर, बड़े डोंगर एक पकड़ो, एक छोटे डोंगर पकड़ो, ठीक। तो बड़े डोंगर आपको मिलेगा कोंडागांव में, ऊपर में है तो कोंडागांव में बड़े डोंगर, और छोटे डोंगर नारायणपुर में, नीचे में है तो नारायणपुर। इस प्रकार से अलबका बीजापुर में, सीता लेखनी पहाड़ी सूरजपुर में। चूंकि सीता लेखनी पहाड़ी का भी स्थिति जो 32वां जिला बना हुआ है, कौन सा, महेंद्रगढ़ चिड़मिरी उस वाले क्षेत्र में आ जाएगा। और एक छाता पहाड़ बलौदा बाजार में, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा हसदेव का सहायक नदी नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, अहीस, टेन, जटाशंकर और सुरही। तो आपको बताना इसमें कौन सा उसको सहायक नदी नहीं है। देखिए हसदेव नदी लंबाई 173, ठीक, इसको ध्यान में रखना। एक बात बता दूं, ये कहाँ से उद्गम होता है, आपको क्वेश्चन बताना है इसका उद्गम क्षेत्र। अच्छा, अहीस, टेन, जटाशंकरी ये तीनों नदी उत्तर छत्तीसगढ़ में है, लेकिन आपको सुरही नदी जब इसका एग्जैक्ट लोकेशन देखेंगे ना तो आपको मिलेगा राजनांदगांव में, तो ऑलरेडी नहीं होगा यार। तो ये भी एक तरीका याद रखने का। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, सुरही नदी। अगला प्रश्न, कथन को बताना है सही कौन सा है। उसूर की पहाड़ी बीजापुर तहसील के पश्चिमी सीमा पर है। तो उसूर की पहाड़ी पश्चिमी सीमा पर है बीजापुर की, ये सही है। गोलापल्ली का पठार कोंटा तहसील में है कि दक्षिण भाग में, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है। मतलब कुल मिलाकर आपको बीजापुर में उसूर की पहाड़ी और कोंटा मतलब सुकमा में गोलापल्ली की पहाड़ी, ये दोनों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूखा नाला नदी का उद्गम स्थल। तो सूखा नाला नदी का उद्गम स्थल कौन सा होगा, मलेवा डोंगर की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा नर्मदा नदी का अन्य नाम नहीं है। तो जब बताना है कि नर्मदा नदी का अन्य नाम नहीं, चूंकि इसमें एक ऑप्शन की कमी, ऑप्शन नंबर डी, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए नर्मदा नदी की अन्य नाम नामादोस भी है, सोमोदेवा भी है, मैकासूता भी है, और चौथा ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। मान लो जमुरा पाठ, जमुरा पाठ अगर मैं दे दिया तो जमुरा पाठ नहीं है, तो कौन सा है ये भी तो ध्यान में रखना है। तो ये तीनों है, और इसके अलावा जो भी रहेगा चौथा वो नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। सुरंगी नदी का प्रवाह सारंगढ़ मतलब रायगढ़ क्षेत्र में, पहला, ये महानदी की सहायक नदी है। आपको बताना है इनमें कौन सा सही है या कौन सा गलत है। वही बात है, अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको पता चल गया होगा कि सुरंगी नदी रायगढ़ में प्रवाहित होती है, बिल्कुल। और ये दक्षिण सहायक नदी है महानदी की, तो ये भी आपको ध्यान रखना थी। दोनों कथन क्या है, सत्य है। अगला, सॉरी, गावर घाट जल प्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन दिया केलो, पैरी, शिवनाथ, हसदेव। तो गावर घाट जो है कहाँ स्थित है भैया, तो इसका आंसर क्या आएगा, हसदेव नदी पर, ठीक है। आपको बताना है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली आगर नदी है के संबंध में कौन सा सही है, यह बताना है। इसका उद्गम पंडरिया की पहाड़ी से होता है, ये तो सही है। यह नदी लोरमी और पथरिया के मध्य प्रवाहित होता है, तो ये भी सही है। यह मनियारी की सहायक नदी है, तो ये भी सही है। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 2 3 सही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला देखते हैं, सही बताना है फिर से। कुसमी पाट जसपुर, कुसमी पाट जसपुर और बलरामपुर जिले में स्थित है। तो जो कुसमी पाट है ना, जसपुर और बलरामपुर जिले में तो स्थित है, ये तो सही है, ओके। इसके अंतर्गत खुरिया और जसपुर पठार आते हैं, ये भी सही है। तीसरा देखते हैं,
ये कुस्मी पार्ट में अवर्गीकृत रवेदार सेल नहीं पाए जाते, तो ये पाए जाते हैं एक्चुअल में, तो ये गलत नहीं बोला तो गलत हो गया। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या आएगा, 1 और 2। देखिए कुछ क्वेश्चन को आपको छोड़ने भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि सबको बनाना है, लेकिन ये टेस्ट है, आप इससे कुछ तो सीख के जरूर जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 और 2। अच्छा, और मैं बता दूं, जैसे 100 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, और माइनस कितना रहेगा, 1/3। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से जोड़ी 1 और जोड़ी 2 को सुमेलित करना है। देखिए जोड़ी 1 और जोड़ी को 2 को सुमेलित करना है। थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, सॉरी, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। जैसे गुप्तेश्वर नदी, तो गुप्तेश्वर नदी कहाँ पर से मिलता है, जलप्रपात कौन सा जलप्रपात बनाता है, कोलाब नदी पर गुप्तेश्वर जलप्रपात है, पहला चीज़ तो ठीक है। रानी दरहा, तो ध्यान में रखना ये सबरी नदी पर। पवई चिनाब नदी पर, और मलाजकुंड दूध नदी पर। तो इसका आंसर क्या होगा, 2, 4, ठीक है, 3 और 1। तो जहां पास 2, 4, 3, 1 दिख रहा है रोमन के लेटर में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, इनमें से कौन सा जसपुर जिले में स्थित जलप्रपात नहीं है। देखो है और नहीं दोनों को ध्यान से पढ़ना है ना, नहीं है बोल रहे हैं ना, तो बताना है। देखिए छुरी जसपुर जिले में है, राजपुरी जसपुर जिले में है, मकरभंज जसपुर जिले में है, लेकिन सरभंजा जसपुर जिले में नहीं है। तो आपको आंसर बताना है कि सरभंजा जलप्रपात किस स्थान पर है, सरभंजा जलप्रपात कौन से स्थान पर है, आपको इस जगह का नाम बताना है। आगे जितना ज़्यादा सर्च करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, आपका कॉन्सेप्ट उतना अच्छे से क्लियर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन फिर पढ़ना है, कौन सा सही है ये बताना है। कि शंखनी नदी का उद्गम नंदीराज की चोटी से होता है, पहला, और शंखनी नदी का जो जल है रक्ताभ होता है। तो आपको इसका आंसर बताना है। उम्मीद है इसका आंसर आपको पता होगा। पहला कथन सही है और दूसरा कथन भी सही है, इसी कारण इसको रक्ताभ कहा जाता है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक गंदगी पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। छुरी उदयपुर की पहाड़ी का विस्तार मुख्य रूप से कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा जिले में है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट प्रदेश सामरी पाट प्रदेश है। तो अगर आपने फिर से इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भैया जो छुरी उदयपुर की पहाड़ी है उसका वाकई में इसका विस्तार कोरबा, रायगढ़, जसपुर में है। लेकिन सबसे बड़ा पाट प्रदेश का सामरी पाट प्रदेश है क्या, बताना है आपको। तो ये तो गलत है, क्योंकि सबसे बड़ा पाट प्रदेश में आप जब आओगे ना तो जसपुर पाट प्रदेश मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, 1 सही है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। जोड़ी 1 और जोड़ी 2 को सुमेलित करना है, ठीक है। ठीक है, इसको भी देखते हैं। जोड़ी 1 और जोड़ी 2 को मिलाते हैं, पहाड़ी और जिला है। देखो एलिमिनेट करके बनाने की कोशिश करेंगे। देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ मिलेगा भैया आपको, देवगढ़ की पहाड़ी आपको देखने मिल सकता है कोरिया में। तो जहाँ एक दिख रहा है उसको देखो कहाँ कहाँ दिख रहा है, सी और डी में, बाकी दोनों तो ऐसे डिलीट हो गया। अब दूसरा देखते हैं, उदयपुर की पहाड़ी। उदयपुर की पहाड़ी कहाँ आपको मिलेगा, तो उदयपुर की पहाड़ी आपको मिलेगा कोरबा में। तो बी का 4 कहीं दिख रहा है क्या, तो बी का 4 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, बाकी को मिलाते हैं। देवगढ़ की पहाड़ी कोरिया, उदयपुर की पहाड़ी कोरबा, अबूझमाड़ कहाँ मिलेगा, नारायणपुर, और मैकत कहाँ मिलेगा, राजनांदगांव। तो ये ऐसा आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प ढूंढना है। रामगिरी की पहाड़ी कोरबा जिले में विस्तृत है, एक पहला चीज है, और दूसरा सतपुड़ा पर्वत का एक भाग है। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिदृश्य, तो रामगिरी का जो पहाड़ी है ना कोरबा जिले तक नहीं फैला, सबसे पहला चीज तो ये गलत हो जाएगा। ये सरगुजा के आसपास वाले क्षेत्र में है, कोरिया से सरगुजा वाले क्षेत्र में मान सकते हैं। लेकिन दूसरा कथन जो ये श्रृंखला है सतपुड़ा पर्वत का, वो तो सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है, मतलब 2 2 2, ऑप्शन नंबर डी, और एक गलत है। अब देखते हैं, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, आप सभी को पसंद आता होगा, कथन और कारण वाला। पहला कथन दिया है कि छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली लेटराइट मिट्टी को भाटा के नाम से जाना जाता है, ये तो सही है। यह कंकड़ पत्थर से युक्त अनुपजाऊ मिट्टी है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, कथन और कारण दोनों सही हैं, और 1 2 की स्पष्टीकरण करता है। तो अधिकांशतः इसका आंसर ऐसे आता है, बस हर जगह नहीं, पर ऐसे क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही रहता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। मिलाना है जोड़ी 1 और जोड़ी 2 को फिर से, और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। डोरसा कन्हार और मटासी मिट्टी का सम्मिश्रण है। देखो एक फैक्ट तो आपको समझ आ गया होगा, ये फैक्ट सही है। तो आप यहाँ से कई क्वेश्चन सीख के जा रहे हैं, तो ये तो सही है, ठीक है। कछारी जो है लवण और जैल पदार्थ युक्त महीन कण है, ये भी सही है। पहाड़ी जो होता है भाटा और टिकरा का सम्मिश्रण होता है, ये भी सही है, ओके। और तीसरा कन्हार मिट्टी मोटे कंकड़ युक्त ढलानी मिट्टी है, तो ये तो गलत है यार, क्योंकि कन्हार मिट्टी को क्या बोला जाता है, काली मिट्टी, उपजाऊ होता है, चीका मिट्टी होता है। तो ये सारी चीज़ों को जब जानेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये गलत है, बाकी तीनों क्या है, सही है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथन को फिर से पढ़ के बताना है। प्रदेश की मिट्टियों का स्थानीय आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है और कन्हार मिट्टी प्रदेश की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी में से एक है। अब एक बात बताइए, अगर आपने इसको फिर से अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल समझ आएगा कि जो प्रदेश में स्थानीय मिट्टी को 4 भाग में डिवाइड किया गया है, तो ये तो सही है। और ये भी सही है कि प्रदेश में जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, कन्हार मिट्टी है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दोनों सत्य है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन सत्य है। देखिए, वैसे तो आपको पता होगा, मैं फिर भी एक बार आपको बता दूं। जैसे 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हो गया सरगुजा क्षेत्र में, स्थानीय नाम देखते हैं ना, सरगुजा क्षेत्र में, और ये बस्तर क्षेत्र में, ठीक है। देखिए, सरगुजा क्षेत्र में टिकरा, पहला ऊपर वाला होता है टिकरा, उसके बाद होता है छाबर, छाबर ये वाला, उसके बाद होता है गाद छाबर, गाद छाबर, ठीक, ये वाला, ये ऊपर वाला, और लास्ट वाला को होता है बाहरा, बाहरा। तो इस प्रकार से तो उसका स्थानीय नाम है, ये सरगुजा क्षेत्र में। लेकिन अगर ये बस्तर क्षेत्र में होता ना, तो ये मरहाम, मरहाम, दूसरा टिकरा, टिकरा, तीसरा नीचे वाला मालबाड़ी, मालबाड़ी, और चौथा क्या होता है? गभार, गभार। देखिए, अच्छा तो नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। तो ये स्थानीय नाम है, तो ये दोनों कथन कह सकते हैं। अब मटासी मिट्टी के बारे में, अच्छा हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, आप अच्छे से देखिएगा। अच्छा, ये जो सीरीज रहेगा कंटिन्यू रहेगा, और पीएससी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं हमारे नोट्स के थ्रू, मैं उसको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। क्लास भी चलेगा, चाहे दर्शन रहे, इतिहास रहे, भूगोल रहे, सबका देखेंगे किक कर। कभी हम लोग गणित के से संबंधित भी प्रश्न ले आएंगे, सॉल्यूशन पेपर जैसा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। पहला तो दिया हुआ है कि मटासी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग में फैला हुआ है, पहला चीज तो ये सही है कि गलत? तो ये सही है। ओके, महानदी और मांड नदी न्यूनतम किस्म की मटासी मिट्टी पाई जाती है, तो ये भी सही है। यह तीसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, तो ये ऐसा तो कुछ नहीं है यार, ये दूसरी होगी, तो ये कथन गलत है। बाकी एक और तो सही है, ऑप्शन नंबर ए। और एक चीज याद रखिएगा, जो मटासी मिट्टी है ना, इसी को लाल पीली मिट्टी कहा जाता है, लाल, लाल पीली मिट्टी, जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। और 30% धान की खेती ना, धान की खेती यहीं से होती है, जो हमारे मध्य छत्तीसगढ़ है और उत्तर छत्तीसगढ़ में, क्योंकि नीचे वाले छत्तीसगढ़ में तो थोड़ा कम होता है इसका पैदावार, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, निम्नलिखित में फिर से सही और गलत का चुनाव करना है कि डोरसा मिट्टी ग्रेनाइट सेल से निर्मित चट्टान है, यह चावल के लिए बड़ी उपयोगी मिट्टी है। तो अच्छा, अभी जैसे हमने देखा, तो बताना है आपको ना इसका आंसर। देखिए, एक थोड़ा सा ना हम डोरसा मिट्टी को देख लेते हैं। डोरसा मिट्टी ना महानदी के क्षेत्र में, जितने महानदी वाले घाटी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पाए जाते हैं, ग्रेनाइट सैल समूह के होते हैं। अच्छा, डोरसा जो मिट्टी है ना, मिश्रण होता है काली, काली या फिर कन्हार मिट्टी और हल्की मटासी मिट्टी का, हल्की मटासी मिट्टी का। ओके, जो मैंने बताया ना 30% धान की खेती यहीं होती है, तो एक्चुअल में जो डोरसा मिट्टी है ना, वही 30% धान की खेती होती है। और प्राकृतिक ऐसी रहती है इसकी क्षारी, क्योंकि इसका पीएच मान लगभग 7.6 के आसपास होता है। इसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ के राजवंशों से संबंधित भी प्रश्न लाएंगे, उसको देखिएगा। तो इतना कम से कम ध्यान में रखना, इसका आंसर क्या होगा? दोनों सही है। 2 क्वेश्चन और देखेंगे कि, और उसके बाद हम लोग इसका अगला सेट लगाएंगे कुछ दिन बाद। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, ये बताना है आपको। ओके, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक संरचना आर्कियन सेल से अधिक फैला हुआ है, ये तो ठीक बोल सकते हो। इसका आंसर तो ये तो सही है, ये तो सही है। दूसरा देखते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टान लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। लाल रंग की बलुई मिट्टी को कन्हार मिट्टी कहते हैं क्या? तो ये तो गलत है, कन्हार मिट्टी मतलब काली मिट्टी। और कड़प्पा क्षेत्र का विस्तार छत्तीसगढ़ में, मध्य छत्तीसगढ़ में है, तो ये भी सही है। तो एक ए, बी और डी सही है और सी गलत है। अच्छा, मैं कुछ मिट्टियों के और उसकी स्थानीय नाम के बारे में बता देता हूँ, ताकि आपको क्लियर रहे चीज़ें। जैसे लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी को कहा जाता है मटासी मिट्टी, मटासी, ध्यान में रखना, स्थानीय नाम है ये। ओके, लाल बलुई, लाल बलुई, इसको बोलते हैं टिकरा या रेतीला, टिकरा या रेतीला, दक्षिण छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, ओके। अगला, लेटराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, तो लेटराइट मिट्टी मतलब मुरमी, मुरमी मिट्टी कहते हैं, या तो इसको भाटा भी कहा जाता है लेटराइट मिट्टी को। और अंतिम रूप से देखते हैं काली मिट्टी, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कन्हार मिट्टी भी बोला जाता है, भर्री भी बोला जाता है, रेगुर भी बोला जाता है। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
लास्ट प्रश्न देखते हैं आज का, कि दंडकारण्य प्रदेश में लगभग अक्षांशीय विस्तार, तो ये थोड़ा तो डिफिकल्ट है, इसका मैं आंसर आपको सीधा बता दूं। इसका आंसर आएगा 1746 उत्तरी अक्षांश से 2434 उत्तरी अक्षांश तक। और छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक स्थिति है ना, वो कैसा है, कितना डिग्री है, देखिए एक ओवरव्यू बना के देखते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा छत्तीसगढ़ है, ये हो गया उत्तरी क्षेत्र, ये हो गया उसका निचली क्षेत्र। ओके, ये 24 डिग्री 5 मिनट से ऊपर ना, और नीचे कितना है, 17 डिग्री 46 मिनट, ठीक। ये हो गया उत्तरी विस्तार। और देशांतरी विस्तार कितना होगा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा का, तो ये होगा आपको 85 से 80 85 से 84 25, एटलीस्ट इतना ध्यान में रखना। ओके, इसी के साथ ही क्लास को ओवर करते हैं, इसके बाद अगला वीडियो आएगा। तो अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।